बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज जुम्मे के दिन की फजीलत क्या है और जुम्मे के दिन की क्यों अहमियत ज़्यादा उजागर की गई है। जुम्मे के दिन जो है सूरह काफ पढ़ना निहायत ही एक नेक अमल है, और अगर इस एक हफ्ते के अंदर इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसकी मग़फ़रत की जाती है, उसे जन्नत में जगह मिलती है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुम्मे के दिन गुस्ल करे और हस्बे इस्तिताअत तहारत करे, तेल लगाए, खुशबू लगाए, फिर अपने घर से नमाज जुम्मा के लिए निकले और सफ़ों के दरमियान सुकून से बैठ जाए। ये हुजूर पाक ने अपने उसमें बताया। और आदमियों के दरमियान कीना ना रखे और फिर नमाज पढ़े जो इसके लिए लिख दी गई है। फिर जब इमाम खुतबा दे तो खामोश रहे और इसके बाद इसके बाद जुम्मे तक अपने गुनाह ये उधर बैठा रहेगा और इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये सही बुखारी की एक सईद है, जिसमें फरमाया जाता है जुम्मे के दिन करने वाले अमाल में नाखून तराशना। हज़रत हमीद बिन अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि जुम्मे के दिन जो है नाखून करना बेहद सवाब का काम है और जुम्मे की अदायगी के लिए जल्दी निकलना। नबी करीम ने फरमाया, बला शबा तुम्हारे लिए हर जुम्मे के दिन में एक हज और एक उम्रा मौजूद है, लिहाजा जुम्मे की नमाज में जल्दी करना चाहिए। और गुस्ले जुम्मा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुम्मे के दिन नहाए इसके गुनाह और खताएं माफ़ कर दी जाती हैं, और जब चलना शुरू करे तो हर कदम पे नेकियां लिख दी जाती हैं। ये हुजूर पाक ने फरमाया। और किसी निकाह में शिरकत की जाए तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है, ये भी एक नेकी है। और जुम्मे को वालिदैन की कब्र पे हाजिरी देना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माँ बाप या दोनों की एक कब्र पर जुम्मे के दिन ज़ियारत के लिए हाजिर हो तो अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। इतना सवाब है। नबी करम ने फरमाया कि जो जुम्मे के रोज़ अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करे और इसके पास यासीन शरीफ पढ़े तो उसके भी गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और जो शख्स सूरह कैफ पढ़े, इसके लिए दोनों जुम्मे के दरमियान नूर रोशन होगा, दोनों जुम्मे के दरमियान नूर रोशन होगा। और जो सूरह दुखान पढ़े, इसके लिए 70,000 फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन नमाज फजर से पहले 3 बार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु अलैहि, तो इसके लिए भी इसके पढ़ने वाले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अगरचे समंदर के झाग से ज्यादा क्यों इसके गुनाह ना हो, लेकिन बख्श कर दिए जाते हैं। हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि जुम्मे के दिन ऐसी साअत है जिसको मुसलमान पाए और अल्लाह तबारक व तआला से जो भी सवाल करे अल्लाह ताला इसको अता फरमा देता है। ये साअत बहुत थोड़ी देर तक रहती है। तो ये जुम्मे के दिन के फ़ज़ाइल है। उम्दा लिबास खुशबू। हज़रत अबू सईद बयान फरमाते हैं कि मुसलमान पर यह हक है कि जब जुम्मे का दिन हो तो वो मिसवाक करे, उम्दा लिबास पहने और अगर इसके पास खुशबू हो तो वो खुशबू भी लगाए, तो इसका बहुत अजर सवाब है। और हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन गुस्ल जनाबत करे और फिर मस्जिद में जाए तो इसने अल्लाह ताला की राह में एक ऊँट सदका किया। ये जुम्मे के दिन के फ़राइज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। रंजो मुसीबत से निजात आपको मिलती है, हर परेशानी दूर होगी। जो कोई इस रंज में मुसीबत में गिरफ्तार हुआ है, इससे निजात की कोई सूरत नहीं दिखाती, तो जुम्मतुल मुबारक को असर की नमाज अदा करने के बाद इसी जगह पर किबला रू होकर बावजू हालत में बैठा रहे और बाकसरत आयतुल कुर्सी का विर्द रखे, मगरिब की अजान तक पढ़ता रहे। और जब मगरिब की अजान का वक्त हो जाए तो इस वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला हर तरह की मुसीबत से निजात होगी और अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजल व करम नाजिल फरमाएगा और आसानी पैदा फरमा देगा, हर मुसीबत से जान छूट जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मुसीबत ज़्यादा लोगों को आप मेरा ये ट्यूटोरियल दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, ये सदका जारिया भी है और आपका इसको सवाब भी मिलेगा। तो हर परेशानी और तकलीफ दूर करें सिर्फ जुम्मे के दिन के कुछ अमाल से।
उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।